हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाईएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है मॉडल आंसर राइटिंग की। आप रोजाना भेज रहे हैं मॉडल आंसर बना बना के, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं भी बना रहा हूँ। और ये क्या होगा, एक साल के बाद हमारे इतने क्वेश्चंस, इतने पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे कि हमारे मेन में जो है 120 प्लस तभी आएंगे। इजीली ले सकते हैं हम, इस तरह से चलेंगे तो पूरे साल। पेशेंस रखो, धीरज रखो, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। आप भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ, और फिर बाद में जो है हम मिलाएंगे। दिसंबर के बाद ऐसा देखेंगे, आप देखना कि मैं कैसे लिखता हूँ, कैसे पॉइंट जो है लिखता हूँ, कैसे एग्जाम्पल देता हूँ, उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग देता हूँ, कैसे इसकी इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, फिर कंक्लूजन। ये सारे आप ध्यान से देखो। अब ये 2024 में भी आ सकता है, 2025 में भी आ सकता है क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में आता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया for defining heat waves given by IMD? What is the impact of heat waves? Suggest measures to manage heat waves. अब देखिए, इसमें 3 पार्ट हैं, 5-5 नंबर के। अब इसमें से टारगेट हमें ये करना है 3.5 से कम ना आ जाए, किसी में भी कोई भी कमजोर नहीं रखना हमने। अब इसमें जो है IMD की जो क्राइटेरिया वो सेट है। ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में भी आया, एक्सप्लेन्ड पेज पे भी आया, न्यूज़पेपर में डाटा पॉइंट पे भी आया, इतनी बार आ चुका है। कितना डिस्कस होता है ये हीट वेव्स का पूरे ग्लोबल लेवल पे। तो ये जो है मैंने शुरू में दे दिया इसके क्राइटेरिया, आप हेडिंग में भी लिख सकते हैं, क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग हीट वेव्स गिवन बाय IMD। ये क्राइटेरिया है। हीट वेव्स नीड नॉट टू बी कंसीडर्ड टिल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एटलीस्ट 40 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर प्लेन्स, एटलीस्ट 37 डिग्री फॉर कोस्टल, एंड एटलीस्ट 30 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर हिली रीजन। ये टेम्परेचर पहुंचते हैं या इससे ऊपर पहुंचता है तो इसका मतलब हीट वेव्स है। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, व्हेन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर स्टेशन इज लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट वेव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड। सीवियर हीट वेव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज 7 डिग्री सेंटीग्रेड और मोर। सीवियर 7 से या उससे ज्यादा, और जो नॉर्मल हीट वेव है डिपार्चर है वो 5 से 6 डिग्री ज्यादा नॉर्मल से। ठीक है। अब व्हेन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन इज मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, हीट वेव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सीवियर के लिए फिर 6 डिग्री इसमें। जब मोर देन 40 डिग्री हो, जब 40 और उससे इक्वल हो तो हमने बता दिया 5 से 6 डिग्री नॉर्मल हीट वेव, और सीवियर हीट वेव 7 डिग्री। और यदि 40 से ऊपर हो सेंटीग्रेड से तो क्या है, 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल, और सीवियर हीट वेव 6 डिग्री या उससे ऊपर। समझ गए? ध्यान से पढ़ो इसको 2-3 बार। इसमें 1-2 जगह कोमा लगा लो, आप कोमा रह गया। व्हेन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स 45 डिग्री सेंटीग्रेड मोर इररिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर। ये 4 क्राइटेरिया IMD के स्टैंडर्ड है। आपको कोई भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, कहीं पे भी डाउट लगता है मैं क्लियर करूंगा। आप IMD का साइट देख लें, इसको मतलब याद रखना है, ये पेपर में आएगा इस 5 नंबर का। फिर इम्पैक्ट क्या है ऑन वुमेन। वुमेन क्योंकि आपको पता है दे ट्रैवल ए लॉन्ग डिस्टेंस, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ड्रजरी है, तो उनको सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। चिल्ड्रन दे आर मोर वल्नरेबल देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। रूरल एरिया में जो ना हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, ड्राउट कंडीशन हो जाती है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में तो इफेक्ट है ही, ठीक है ना। हमारी रूरल इकोनॉमी इससे जो है वो इफेक्ट होती है, क्योंकि 50% से ज्यादा जो है रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। फिर मैंने ये भी दे दिया इसमें SDG 2.0 अंदर, डिस्ट्रेस इन रबर फार्मर्स इन केरला ड्यू टू हीट वेव। ये सारे एग्जाम्पल सारे इकट्ठे करने हैं न्यूज़पेपर के। यही एग्जामिनर चाहता है आपसे। ये ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको न्यूज़पेपर से सिवाय। इसलिए रोजाना मेरे साथ न्यूज़पेपर के क्वेश्चन पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो, वो सारे लिखेंगे हम मेन में। अर्बन लेवल पे देखिए, ILO की दे दी इसमें रिपोर्ट का हवाला,
climate change due to heat stress, more than 2% of working hours have been reduced. Then environment impact, बायोडाइवर्सिटी पे आपको पता है, इवन जो है हीट वेव का मेराइन एनिमल्स पे, पोलर बियर पे, आर्कटिक में, ये एग्जांपल दिए हैं मैंने. देन ये देखिए मेराइन इकोलॉजी में SDG 13 ऑफ लाइफ बिलो वाटर, इतना इंपॉर्टेंट, कोरल ब्लीचिंग. तो इस तरह के आपने एग्जांपल देते हुए चलना है. मेजर्स टू मैनेज हीट वेव इम्पैक्ट. अब मेरे कुछ 250 वर्ड से ज्यादा है, काट सकते हैं हम, लेकिन हेडिंग नहीं काटने हमने. बस हेडिंग के साथ मान लिया ये दे दिया हमने, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर एंड शोक एब्जॉर्बर, बस. यदि और कुछ नहीं देती है, सच एज मैनग्रूव्स, लेक्स, पार्क्स इन अर्बन एरिया. फिर एक एग्जांपल दे दो, मियावाकी मेथड ऑफ अर्बन प्लांटेशन, मिस्टी इनिशिएटिव, बस थोड़ा थोड़ा. देन रिड्यूस कंक्रीटाइजेशन ऑफ लैंड. आजकल क्या है, हमने पेड़ काट के कंक्रीट बिछा दिया अर्बन एरियाज में, एक्सेसिव. Then promote research and development for developing more hybrid drought resistant crops and varieties. हमारे पास क्रॉप्स हो, वैरायटीज हो, ड्राउट रेजिस्टेंट हो. खास करके जो रेनफेड एरिया में, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है हीट वेव से. ठीक है. देन फ्लेक्सिबल वर्किंग कंडीशंस फॉर वर्कर. जैसे मैंने एक वर्कर्स का लिया, प्रोडक्टिविटी वर्कर का, वो इसमें भी डाल सकते हैं. हर घर जल इनिशिएटिव, जल दूत, गवर्नमेंट की स्कीम भी डाल दी मैंने इसमें. ठीक है. फेम इनिशिएटिव डाल दिया, फोकसिंग ऑन ट्रांसमिशन ऑफ कोल बेस्ड एनर्जी टू ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये 2 नंबर, एक नंबर जब भी दिलवा देगा आपको, इस तरह के लिखोगे आप. स्कीम लिख दी फिर मैंने इसमें. ठीक है. फिर कंक्लूड करना आपने, 5 नंबर के हो गए ना तीनों. फिर कंक्लूजन, हीट वेव आर द रिजल्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच आर रिकॉर्ड हाई आफ्टर प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स एंड अनसस्टेनेबल लैंड यूज होल्ड्स टू सम नेचुरल फोर्सेस. ये आपने थोड़ा सा बताना है, बस एक लाइन में. कोई भी लाइन लिख दो आपको जो ठीक लगे, ये जरूरी नहीं है. बस ये लिख दो, हीट वेव आर द रिजल्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, और उसका ये इम्पैक्ट है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, लेबर की, एग्रीकल्चर की, और हमारे जो है फूड सिक्योरिटी पे ये खतरा है, हीट वेव्स. ठीक है. इस तरह लिख सकते हो, फूड सिक्योरिटी लिख दो बस, लास्ट में फूड सिक्योरिटी में खतरा है, बस. तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आप जो है इंप्रूव करते जाओ. हालांकि इसमें भी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, पूरे साल आएंगी, उसका एग्जाम्पल बदल सकते हैं हम. वर्ड्स कम करने, या ध्यान रखना 250 वर्ड्स में करना है. मैंने जान के ये लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए. छोटा तो हो जाएगा, एग्जाम्पल्स भी कम हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल्स, हेडिंग्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. डाटा, फैक्ट्स, बहुत ज्यादा डाटा नहीं, कोई इंपॉर्टेंट डाटा दे दिया जिसे, बस. तो इस तरह के आप आंसर लिखेंगे तो आपके 15 में से 10 प्लस आएंगे. आई टेल यू, मैं एग्जामिनर की तरह से बता रहा हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह से नहीं बता रहा. वो तो 10 में से 4 नंबर देते हैं सबको, 4, 4.5, बस 5 मैक्सिमम, देते ही नहीं. लेकिन एग्जामिनर देगा आपको. मैं तो ये समझता हूँ जो एग्जामिनर पसंद करता है वो 10 भी देगा 15 में से. आप जब उसको ये लगेगा इतना अच्छा लिखा है जैसा वो चाहता है, स्टैंडर्ड आपने मॉडल आंसर लिखा, फिर क्यों नहीं आएंगे 120 प्लस GS पेपर 1, 2, 3, 4. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.